हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं एमकॉम पार्ट 1 के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के एमसीक्यूज। ये पूरी मॉक टेस्ट में आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूं और एमसीक्यूज की पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अभी तक आप नए हो हमारे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो एंड में लाइक करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट जो एमसीक्यूज है उसका देखिए आप, डॉट डॉट रेफर टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन कंपनीज। इसका मतलब क्या होता है? दो और उससे ज्यादा कंपनीज एक हो जाती है, उसको क्या कहते हैं हम? तो उसको कहते हैं मर्ज, मतलब मर्जर इसका आंसर आएगा। उसके बाद आप सेकंड देख सकते हैं, विच ग्रुप वुड बी क्लासिफाइड एज अ शेक होल्डर नॉट अ शेयर होल्डर। इसको शेक होल्डर मतलब क्या होता है? जो कंपनी के कम्युनिकेट्स, बैंक, सप्लायर जो कोई रहता है उसको हम क्या कहते हैं? शेक होल्डर कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। शेयर होल्डर अलग रहता है, जो कंपनी का शेयर लेता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं, स्टेक होल्डर अलग रहता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, द टर्म डिजास्टर ओन इट्स ओरिजिन टू वर्ड डॉट डॉट वर्ड डिजास्टर्स। ये फ्रेंच से आया हुआ वर्ड है, याद रखना। उसके बाद द लेटेस्ट कैटेगराइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंट बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूड डॉट डॉट टाइप ऑफ अकाउंट। इसका आंसर आएगा 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, स्ट्रेटेजी इज कंपनीज। स्ट्रेटेजी इज कंपनीज क्या रहता है? गेम प्लान रहता है। स्ट्रेटेजी मतलब कंपनी का क्या रहता है? गेम प्लान रहता है टू आउटस्मार्ट कॉम्पिटिटर। ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि ये इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको याद रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्सटर्नल ऑडिट नीड टू इंक्लूड। इसका आंसर आ जाएगा एज मेनी मैनेजर एंड एम्प्लॉइज पॉसिबल। हाँ, मतलब क्या रहता है? प्रोसेस ऑफ परफॉर्म एन एक्सटर्नल ऑडिट। हाँ, ये क्या रहता है इसका आंसर? एज मेनी मैनेजर एंड एम्प्लॉइज एज पॉसिबल, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट में एम्प्लॉइज और मैनेजर का ऑडिट होता है। उसके बाद द मिशन एंड मिशन स्टेटमेंट कैन बी ऑफ्टन टू बी फाउंड। कहां मिलता है? तो एनुअल रिपोर्ट में मिलता है। उसके बाद शॉर्ट ओ स्टैंड फॉर, ये आएगा, अब देख लेना, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओ अपॉर्चुनिटी, ओ का मतलब इसमें क्या रहता है? अपॉर्चुनिटी। एस का, डब्ल्यू का, ओ का, टी का, सब का मतलब जान लेना, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव advantages can best be described as increase efficiency। competitive advantages क्या मिलता है? efficiency increase हो जाता है, ठीक है। उसके बाद the foundation of corporate culture are laid by competitor। हाँ, foundation of corporate culture laid by competitor lead करता है, ठीक है। उसके बाद which of the following not a culture product। इसमें क्या, कौन सा कल्चर प्रोडक्ट नहीं है? तो इसको इमोशन कल्चर प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद एनुअल ऑब्जेक्टिव, एनुअल ऑब्जेक्टिव हम मेजर कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा शुड बी मेजरेबल, नॉट इजीली अचीवेबल होता है ऐसा नहीं है, क्या कॉन्फिडेंशियल रहता है ऐसा नहीं है, ये इजीली क्या मेजरेबल है, शुड बी मेजर कर सकते हैं एनुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद द प्राइमरी फोकस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज, इसका आंसर आएगा टोटल ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी फोकस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या रहता है? टोटल ऑर्गेनाइजेशन रहता है। उसके बाद पॉलिटिकल वेरिएबल्स हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स। Political variables have a significant effect on strength formulation and implementation। इसका आंसर क्या आएगा? strength formulation and implementation। उसके बाद a possible and desirable future state of organization is called vision। इसको क्या कहते हैं? फ्यूचर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं हम विजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, कॉर्पोरेट लेवल इज वेयर टॉप मैनेजमेंट डायरेक्ट। कॉर्पोरेट लेवल इज वेयर टॉप मैनेजमेंट डायरेक्ट ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर आ जाएगा ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप देख सकते हैं, फर्म विद अ फ्यू कॉम्पिटिटर रिसोर्सेस आर मोर लाइकली। हाँ, फ्यू कॉम्पिटिटर रहेगा तो रिसोर्सेस आर मोर लाइकली। इसका आंसर आएगा डिले रिस्पॉन्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एक्शन। हाँ, डिले रिस्पॉन्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एक्शन। उसके बाद टिपिकली हाउ मेनी स्ट्रेटेजीज डिसीजन लेवल आर इन अ कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग। इसका आंसर आ जाएगा 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इशू रिक्वायर्ड विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। स्ट्रेटेजिक इशू रिक्वायर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्सेज, मैनेजमेंट डिसीजन, याद रखना, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इज अ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी टू, इसका आंसर जाएगा ओवरकम एक्सटर्नल थ्रेट्स।
उसके बाद आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन टेक्निक। इसका आंसर है जहां मैचिंग स्टेज। कौन सा स्टेज? मैचिंग स्टेज। उसके बाद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहते इसमें से कौन से नहीं है, ये आपको पूछा हुआ है। अभी इसका आ जाएगा मेजरेबल, कंटिन्यूअस चार्जिंग, रीजनेबल और चैलेंजिंग। इसमें से आएगा कंटिन्यूअस चार्जिंग। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूअली चेंजिंग रहेगा इधर। ठीक है, उसके बाद विच इंडिविजुअल आर नॉट आर मोस्ट रीजनेबल फॉर अ सक्सेस एंड फेल्यूर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेटेजीज। उसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑडिट इज नो एज, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। उसके बाद व्हाट आर द गाइड टू डिसीजन मेकिंग, कौन गाइड करता है? पॉलिसीज गाइड करते हैं हमको डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद फोरकास्टिंग टूल कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप, दोज आर, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। हाँ, दो पार्ट रहता है उसका, दो ग्रुप रहते हैं, एक रहता है क्वालिटेटिव, दूसरा रहता है क्वांटिटेटिव। उसके बाद व्हाट आर गाइड टू डिसीजन मेकिंग, पॉलिसीज, अभी हमने देखा था। उसके बाद विच ऑफ दीज बेसिक क्वेश्चन शुड बी विजन स्टेटमेंट आंसर, बेसिक क्वेश्चन शुड बी विजन स्टेटमेंट आंसर। इसका आंसर आएगा व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हमको क्या चाहिए ये। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑब्स्टिनेटली कमिट द फर्म फॉर, इसका आंसर आ जाएगा अ लॉन्ग टाइम टिपिकली 5 years। इसका क्या रहता है? लॉन्ग टाइम टिपिकली 5 years, मतलब लॉन्ग टाइम रहता है। हाँ, टिपिकली क्या रहते हैं? 5 years के आसपास रह सकता है। ठीक है, उसके बाद विच ग्रुप वुड बी क्लासिफाई एज अ शेक होल्डर, अभी हमने देखा था पिछला, अभी इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कल्चर प्रोडक्ट, तो इसका आंसर आएगा इमोशन। इधर थोड़े क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये 40 के अबव आपको ओरल क्वेश्चन मिल जाएंगे। विच इंडिविजुअल आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सक्सेस एंड फेल्यूर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर आएगा स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मेजर एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, तो इसका आएगा इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। कौन सा आएगा? इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिप्रेजेंट अ डॉट डॉट बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करता है बिटवीन बिजनेस और सोसाइटी के। अर्थक्वेक्स इज, आप देख सकते हैं इधर जियोफिजिकल डिजास्टर, इसे कहते हैं अर्थक्वेक इज अ जियोफिजिकल डिजास्टर। उसके बाद डॉट डॉट इज अ फाउंडेशन ऑफ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, तो इसका आएगा इनोवेशन, वैल्यू इनोवेशन। ब्लू स्ट्रेटेजी याद रखना, ब्लू ओशन वैल्यू इनोवेशन। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑडिट इज अ नो एज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, इसको क्या कहते हैं हम? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, यह भी याद रखना। उसके बाद डॉट डॉट इज अ रीजन ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटी बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा रीजन रहता है आउटसोर्सिंग करने के लिए? तो इसका मेन रीजन है फोकस ऑन कोर एक्टिविटी, जो मेन एक्टिविटी आपके बिजनेस है उस पर फोकस करने के लिए बाकी एक्स्ट्रा वर्क आउटसोर्स किया जाता है, बाहर दिया जाता है। उसके बाद द टर्म एलियंस कम्स फ्रॉम, ये भी है फ्रेंच वर्ड है ये। उसके बाद द 3 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल आर, कौन कौन सी लेवल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन? याद रखना, कॉर्पोरेट लेवल फर्स्ट, देन बिजनेस यूनिट लेवल और देन फंक्शनल लेवल। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल, ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद द इमीडिएट एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल इंक्लूड, यहां पे आएगा कॉम्पिटिटर। उसके बाद डॉट डॉट इज आर द सोर्स ऑफ फर्म, डॉट डॉट विच इज आर द सोर्स ऑफ द फर्म, इसका आंसर आएगा कैपेबिलिटी इज आर द सोर्स ऑफ द फर्म, रिसोर्सेस विच आर द सोर्स ऑफ द फर्म, कोर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द मीन बाय द टर्म स्टेक होल्डर, अ पर्सन हु रिलेटेड विद द बिजनेस, ये भी याद रखना। अभी मैंने बताया था आपको स्टेक होल्डर का मतलब यही है, अ पर्सन हु रिलेटेड विद द बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड जो पर्सन रहता है उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। इस तरह ये सब हमारी टेस्ट पूरी हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी जो ये लिंक है
मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुआ है। आप भी ये एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट जरूर देना, आपको थोड़ा सा एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा ही होगा। और इसके आंसर भी वहाँ मिल जाएंगे आपको, ये थोड़ा शफल होके आएगा क्वेश्चन, आपको वहाँ मिल जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको ट्रिक्स भी देने वाला हूँ, वो क्या है, मैं आपको और 2 पीडीएफ देने वाला हूँ। मतलब ये तो पीडीएफ है, दूसरा सैंपल एमसीक्यू का मैं आपको लिंक देने वाला हूँ वीडियो का, वो भी जाके आपने नहीं देखा होता तो वो भी देख लेना, उधर मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है। और थर्ड जो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करना वो है बुक की, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बुक की। ठीक है, वो बुक की क्यों, क्योंकि आप वहाँ पे जाके वो ओपन कीजिए, आप किसी भी पीडीएफ राइडर से ओपन कर सकते हैं, ऐप से वो ओपन कीजिए, आपको सर्च ऑप्शन आएगा, उधर तो आपको यूनिवर्सिटी ने कोई भी एमसीक्यूज प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि क्या रहता है वो अभी आपका ऑनलाइन एग्जाम है, इसलिए ये आप देख सकते हैं ये क्या हुआ है, आपको एमसीक्यूज आए हैं, लेकिन नॉर्मली एमसीक्यूज नहीं आते, इसलिए उन्होंने उधर एमसीक्यूज एक भी नहीं दिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कौन से भी एमसीक्यूज का आंसर चाहिए तो उधर सर्च में जाके उधर कीवर्ड डालना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी ये व्हाट मीन बाय द टर्म ऑफ स्टेक होल्डर चाहिए, तो स्टेक होल्डर डालिए, आप उस रिलेटेड पेज ओपन हो जाएगा और आप इजीली उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना। 1 मिनट आपको सबमिट करके मैं दिखाता हूँ, आप देख लेना कैसा इंटरफेस आएगा। मैंने अभी सबमिट मैंने किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एमकॉम पार्ट 1 डन, व्यू स्कोर, आप यहाँ जाके स्कोर भी चेक कर सकते हैं। अभी मैंने व्यू स्कोर किया है। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं ये स्कोर, मतलब इधर आप चेक कर सकते हैं आपका प्रोग्रेस, आपका आंसर सब बराबर है या कोई रॉन्ग हो गया। अभी ये देखो इधर थोड़ा मेरा रॉन्ग हो गया था, फाउंडेशन कॉर्पोरेट, ये कंप्यूटर नहीं है फाउंडेशन है ये इधर, इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये टेस्ट जरूर देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए कोई चार्ज नहीं है आपको। ये देखिए इधर भी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, ये भी आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इसका आंसर है। अभी इधर 2 तो हमको रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए ये देखो ये भी रॉन्ग हो गया है। ठीक है, ये भी देखिए, इस तरह से पूरा एक काम कि आप दे दो फिर से और पूरा देख लेना फिर से। ठीक है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।